वैसे तो तुलसी जी के प्लांट के इम्पोर्टेंस के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसमें देवी लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। वैसे वास्तुशास्त्र की बात थोड़ी देर में करते हैं, तब तक इस प्लांट की बेसिक डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्लांट को इंग्लिश में हॉली बेजल कहा जाता है और इसकी लगभग 18 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं, जिनमें से 4 प्रजातियां मुख्यतः इंडिया में पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 3 प्रजातियों की पूजा होती है। वैसे जो तुलसी का प्लांट होता है बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर भी होता है, जो हवा में से हानिकारक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिनमें से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलेन, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन जैसी बहुत सारी हानिकारक गैसेस होती हैं, जिनको ये एब्जॉर्ब करके हवा को शुद्ध करता है और उसके साथ ही अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे एक प्लीजेंट एरोमा को क्रिएट करता है और अपने सराउंडिंग को फ्रेश रखता है, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो तुलसी जी का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये जिस घर में होती है वहाँ पे मानसिक शांति लगातार बनी रहती है और ये साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ होती है, क्योंकि जब आपकी इन्वायरमेंट शुद्ध रहेगा तो आपका मन भी शुद्ध रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छा रहेगा। वहीं 18 वैरायटी में से जो 4 वैरायटी हैं इंडिया में मिलती हैं वो हैं राम तुलसी, श्याम तुलसी, कपूर तुलसी और चौथा वन तुलसी। तो जिनमें से मुख्यतः 3 तुलसी, जो राम तुलसी जिसे श्री तुलसी या फॉर्च्यून तुलसी ये तुलसी होती है। तो जो राम तुलसी है वो मेनली लोग अपने घर में लगाते हैं, जिससे अच्छा गुड लक आता है और यही तुलसी सबसे अधिक ज़्यादा इसकी पूजा भी होती है। वैसे ये जो राम तुलसी होती है उसमें उर्सेलिक एसिड और इयोजिनोल जैसे बेनिफिशियल हार्ट रिलेटेड केमिकल पाए जाते हैं और ये हार्ट रिलेटेड बीमारियों में भी बहुत अच्छी होती हैं। राम तुलसी को ही अक्सर लोग खाते हैं क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है बाकी सभी तुलसियों में। यही जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये श्याम तुलसी है और इसमें ये बैगनी कलर का हल्का कलर होता है। वैसे मेरा ये प्लांट थोड़ा छाँव में था तो इसलिए इसमें थोड़ा ग्रीन कलर भी है, लेकिन अगर इस प्लांट को आप फुल धूप में रखेंगे तो ये प्लांट आपको बैगनी कलर का दिखेगा। तो ये पत्ती खाने में थोड़ी कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन इसमें एंथोकाइनेसिस नाम का इसमें केमिकल होता है और ये बहुत ही इसमें यूनिक मेडिसिनल बेनिफिट होते हैं। वैसे गले के इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, कान में दर्द, नाक की गांठ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इस तुलसी की पत्ती का बहुत ही उपयोग होता है। वैसे जो तीनों तुलसी हैं उन तीनों में केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और तीनों का यूज़ भी अलग अलग होता है। तो कृष्ण तुलसी के बाद अगला नंबर आता है कपूर तुलसी का, जिसे अमृत तुलसी भी कहते हैं और ये अपने हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही जानी जाती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में भी काम आती है। वहीं जो कपूर तुलसी होती है उसमें बहुत ही अच्छी एरोमेटिक स्मेल होती है, जो कि सूंघने में अच्छे लगने के साथ ही इन जो कीड़े मकोड़े और मच्छर को दूर भगाने का भी काम करती है। वैसे कहा जाता है कि अगर आप तुलसी के प्लांट को घर में लगाते हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल बनी रहेगी। वहीं तुलसी का प्लांट घर में पीस, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे तुलसी की पॉजिटिव एनर्जी आपको लगातार मिल सके। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है कि तुलसी के प्लांट को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के प्लांट को आप हमेशा गमले में लगाएं और गमला भी आप इस तरीके से, ये जो चौकोर गमला है इस तरीके से लगाएं। वैसे तुलसी के लिए जो मिट्टी के गमले होते हैं या सीमेंट से लोग तुलसी चौरा जो बनाते हैं वो बनाते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुलसी के प्लांट को हमेशा चौकोर गमले में ही लगाएं। वहीं दूसरी बात, तुलसी के प्लांट को कभी भी सम संख्या में ना लगाएं, यानी कि जब भी इसे लगाएं ऑड नंबर में ही लगाएं, यानी कि हमेशा तुलसी को 1, 3, 5, 7 इस जोड़े में लगाएं, कभी भी 2, 4, 6 करके इस प्लांट को ना लगाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में ऑड संख्या को ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो तुलसी के प्लांट को भी ऑड संख्या में ही लगाएं। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो तुलसी के प्लांट को
वैसे अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो तभी ये चीज़ मान्य है और जगह, तो तुलसी के प्लांट को हमेशा उत्तर पूर्व में लगाना चाहिए और उसके बाद जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है उत्तर और फिर उसके बाद पूर्व। कभी भी तुलसी को ये दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका घर दक्षिण दिशा में भी है तो आप दक्षिण पूर्व दिशा से हटा कर किसी और दिशा में भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात, तुलसी को ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे उसको कम से कम 2-3 घंटे की धूप मिले, बाकी दिन की ये शेड अगर रहेगा तब भी इस प्लांट को चलेगा। और इसके बाद अगली चीज़ है, तुलसी का जो सराउंडिंग है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए और उसके आस पड़ोस में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुलसी के प्लांट जो भी है वहाँ पे आप झाड़ू, जूता या फिर कोई भी गंदगी चीज़ ना रखें, उस एरिया को हमेशा साफ़ रखें। हाँ, आप तुलसी के प्लांट के आस पड़ोस में फूल वाले ऑर्नामेंटल प्लांट लगा सकते हैं और वैसे भी क्लस्टर में अगर कोई प्लांट होता है तो वो प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, वो है कि तुलसी के प्लांट को हमेशा थोड़े ऊंचे में लगाएं। तो जैसे ये गमला है तो आप तुलसी के प्लांट को ज़मीन के लेवल पे ना रखें, हमेशा इसे ऊंचे पे रखें। और बाकी इसे जब पानी दें तो कहा जाता है कि आप एक हाथ से इसमें पानी ना दें, आप दोनों हाथ से पानी दें। अब इसके बाद अगला पॉइंट है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में एक से ज़्यादा सदस्य हैं और वो सभी पूजा कर रहे हैं तो इसमें सब के सब लोग आकर के पानी न दें। घर का कोई एक ही व्यक्ति इसमें पानी दे एक दिन में, क्योंकि अगर एक साथ 2 या 3 बार अगर इसमें पानी पड़ेगा एक ही दिन में तो इसका रूट रॉट भी हो जाता है और ये प्लांट मर जाता है। तो इससे अच्छा कि इस प्लांट को मरने से बचाने के लिए आप इस प्लांट में घर का कोई एक ही सदस्य पानी दे तो बेटर रहेगा। और इसके बाद हमारा आखिरी जो पॉइंट है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, कभी भी तुलसी जो डेड प्लांट है उसको नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी तुलसी के प्लांट डेड हो गई है तो उस प्लांट को आप उखाड़ दें और उसके बदले नई तुलसी का प्लांट लगा दें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में हमेशा पीस, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। बात करते हैं इस प्लांट की बेसिक केयर के। तो भले ही ये प्लांट की पूजा होती हो लेकिन इसकी भी बेसिक केयर का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो उसमें से सबसे पहला है इसकी सॉइल। तो इसकी मिट्टी ऐसी बनाए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा ना रुके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो ध्यान रखना होगा कि जो भी आप तुलसी चौरा बनाएं या फिर जो भी अगर पॉट में आप लगा रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, जब इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें 60% मिट्टी, 20% रेत और 20% उसमें गोबर की खाद मिलाएं। तो अगर ये कंपोजिशन बनाएंगे तो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसे साल में आप 2 बार फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि बाकी इंडियन प्लांट पेरिनियल जो प्लांट होते हैं उनके साथ होता है। तो एक बार इसे स्प्रिंग में, दूसरा ऑटम में इसे आप ऑर्गेनिक खाद दे दें तो इस प्लांट के लिए बेटर है। वैसे ये बहुत ही हाई फीडर नहीं है और ये हर टाइप के सॉइल में लग जाता है, लेकिन अगर आप ये बेसिक केयर करेंगे तो आपकी तुलसी बहुत ही बड़ी और घनी हो जाएगी। वहीं इसकी प्रूनिंग आपको लगातार करते रहना है। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने प्रून नहीं किया और ये मेरा नया प्लांट है। तो अगर आप इसके जो ये मुंडी है यहाँ से इस तरीके से आप प्रून करते रहेंगे और हफ्ते में कम से कम 1-2 बार ज़रूर आप कर दें, तो इससे क्या होगा कि आप तो एक इसकी पत्तियों को कंज्यूम करेंगे जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट होगा, टी या काढ़ा बना सकते हैं। और दूसरा, जितना ही आप इसके प्रून करेंगे ये प्लांट उतना ही भूसी हो जाएगा और घना हो जाएगा। अब इसके बात करते हैं इसमें पानी कैसे दें। तो आप जैसे ही पूजा करते हैं रोज़ सुबह इसमें एक बार पानी देते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन बारिश के टाइम और ठंडियों में इसमें पानी देना अवॉइड करें, और ख़ास करके ठंडियों के टाइम, क्योंकि ठंडियों में इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता, ये प्लांट डोरमेंट में चला जाता है। तो अगर आप ठंडियों में इस प्लांट को पानी देंगे तो ये प्लांट जल्दी ही मर जाएगा। तो ठंडियों में जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तभी इसमें पानी दें। वैसे तुलसी जी के लिए ट्यूसडे और फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो दिसंबर जनवरी के टाइम होता है आप उन्हीं फ्राइडे और ट्यूसडे को पानी दें तो बेटर रहेगा। अब इसके बाद करते हैं कि इस प्लांट को प्रोपोगेट कैसे करें। तो प्रोपोगेट का 2 मेथड है। एक, बारिश के टाइम आप इसके कलम भी लगा सकते हैं और दूसरा इसके सीड से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये सीड है, तो ये बहुत सारा सीड बनेगा अभी कुछ दिनों बाद, और वो सीड से आप इसे कलेक्ट करके कहीं भी गमले में डाल दें तो वहाँ से नए सारे प्लांट निकल जाएंगे।
वैसे मेरे हिसाब से आपको इसे प्रोपोगेट करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लांट खुद ही इतना ज़्यादा हो जाता है अपने से कि आपके हर गमले में कुछ दिनों बाद एक तुलसी का पौधा मिलेगा। अगर आप एक तुलसी का पेड़ अपने घर पे ले आए तो इसका जो बीज होता है ये हवा में उड़ करके सभी गमलों में चला जाता है, और अगर मिट्टी में लगाए हैं तो मिट्टी में, और जब उसका सीज़न होता है तो ये बहुत सारे हो जाते हैं। मेरे यहाँ भी लगभग हर साल लगभग 15-20 तुलसी के नए प्लांट निकल आते हैं, जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं। तो इन सबको मैं खरगोशों को खिला देता हूँ और कुछ प्लांट को मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो ये देखिए उनकी पत्तियों को मेरे खरगोश जो हैं उन्होंने खाया हुआ है नीचे से। तो ये ऊपर टॉप पे नहीं पहुँच पाते, तो टॉप पे ये छूट गया थोड़ा सा प्लांट। तो इस तरीके से अगर आपके घर में है तुलसी का प्लांट तो आपको प्रोपोगेट करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आस पड़ोस में अगर मिट्टी पाएगा तो ये प्लांट खुद ही बहुत सारे प्लांट बना लेगा, और उसके बाद आप बहुत सारे लोगों को इसे दे भी सकते हैं। हाँ, इसे बस 2 बातों का आप एक्स्ट्रा ध्यान रखें कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप मिले, और धूप मिले तो बेटर है। और उसके अलावा ठंडियों में इसे पाले से बचाएं या फिर बहुत ठंड हवा से। तो लोग क्या करते हैं, आप अक्सर मंदिरों में देखेंगे तो इसे लाल कपड़े से तुलसी के प्लांट को ढक देते हैं रात के टाइम। तो अगर आपको ठंडियों में अपने प्लांट को बचाना है तो आप भी ये काम कर सकते हैं, वरना अक्सर होता यही है कि ज़्यादा ठंड की वजह से तुलसी जी का जो प्लांट होता है वो मर जाता है। तो मर भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो साल भर में इतने सीड अपने स्प्रेड कर लेता है कि बहुत सारे तुलसी के प्लांट हो जाते हैं। लेकिन ये प्लांट इंडिया में पेरिनियल प्लांट है, तो ये कई सालों तक ये लगातार चलेगा अगर आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। तो ठंडियों में बस आपको ठंडी हवा और बहुत ज़्यादा ठंडी से इसको बचाना है, और उसके बाद ये आपके घर में बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे जो राम, श्याम और कपूर तुलसी है उसकी मैक्सिमम हाइट लगभग 1 मीटर ही होती है। वहीं जो वन तुलसी है वो उसका साइज लगभग ट्री के शेप में हो जाता है, लेकिन वो तुलसी घर में लगाने के लिए सही नहीं होती। वैसे तुलसी जी से रिलेटेड एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जब हनुमान जी अयोध्या में खाना खा रहे थे और वो खाना सीता जी बना रहे थे, तो हनुमान जी को खाना इतना पसंद आ रहा था कि वो खाना खाना उनका रुक ही नहीं रहा था, वो लगातार खाए जा रहे थे। तो ऐसे में सब परेशान हो गए। तब सीता जी ने एक उपाय निकाला और हनुमान जी को खाने के बाद ये उसमें तुलसी का कुछ पत्तियां उनके खाने में मिला करके दे दी। तो जैसे हनुमान जी ने तुलसी का पत्ती खाई उनका पेट भर गया। तो इसका मतलब कि तुलसी जी में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं, और उसके अलावा कुछ मैजिकल गुण भी होते हैं। अब ये एग्जैक्ट सही बात है कि नहीं पता है, ये तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।